नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अन नबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-मुअमिनूना लिल-मुअमिनीना कल-बुनियान लियशद्द बाज़ुहु बाज़न सुम्मा शब्बका बैना असाबिइहि। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन ग्रामी, रब की बनाई हुई और सजाई हुई और बसाई हुई इस कायनात के निज़ाम पर ज़रा गौर किया जाए तो किसी भी समझदार पर इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद की बरकत और इख्तिलाफ़ की मज़म्मत वाज़ेह हो सकती है। यह दुनिया दारुल अस्बाब है और कायनात का तमाम निज़ाम और ज़ब्त व इंतज़ाम इंसानों के आपसी ताआवुन व तनासुर और इत्तेफ़ाक़ व इश्तराक से चलता है। इस दुनिया में एक शख्स खा कितना ही दानिशमंद और दौलतमंद क्यों ना हो, मगर वो अपनी सारी ज़रूरियात को अकेला और तने तनहा पूरी नहीं कर सकता। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या अमी, क्या नामी, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या गोरा, क्या काला, क्या अरबी, क्या अजमी, क्या शहरी, क्या देहाती, बिला तख़सीस हर एक को कदम कदम पर दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। रब्बे करीम की जानिब से कायनात का ये सारा निज़ाम एक दूसरे के ताआवुन और इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद से चलता है। मेरे तालिब साथियों, कायनात की बका और इंसानों की फ़लाह व सलाह के लिए आपस का इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद निहायत अहम और ज़रूरी है, और वो दीन इस्लाम ही सही रास्ता और ज़रिया है जो तमाम इंसानों को इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद की लड़ी में परो सकता है। इसी को कुरान ने यूँ कहा, व इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और एक इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ का यूँ भी दरस दिया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आप हज़रात को इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद के एक अजीब मंज़र की झलकी दिखाता चलूँ। हिजरत मदीना के बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों में मुआख़ात कायम किए और अंसार व मुहाजिरीन को एक दूसरे का भाई बना दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक अंसारी सहाबी साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भाई बना दिया, तो इनके माबेन इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद की ऐसी फ़िज़ा कायम हुई कि साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, मेरे दो बाग हैं, एक बाग तुम ले लो, मेरी दो बीवियां हैं, जिसे तुम चाहो मैं उसे तलाक दे दूं, तुम उससे निकाह कर लो, मेरा आधा माल आज से तुम्हारा है। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके इस जज्बा को सराहा और खुश हुए और इजाज़त लेकर बाज़ार की तरफ चल दिए और छोटी मोटी तिजारत शुरू की, और अल्लाह की कुदरत देखिए कि उन्हें खूब नफ़ा हुआ, माल भी मिला, शादी भी हो गई, और इस इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद की बरकत उन्होंने इतनी देखी कि वो खुद फरमाते हैं कि मैं पत्थर भी उठाता तो मुझे सोना चांदी जितना नफ़ा हासिल होता। सामीन अज़ीज़ वक़ार, हमारी तारीख़ शाहिद है कि जब हमारे ईमान में क़ुव्वत और आपस में अख़ुवत और इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद का वसफ़ था तो हम पूरी दुनिया पर छाए हुए थे, कामयाबी हमारे कदम चूमती थी, हम अक़लियत में थे, तब भी दुनिया की ताकतें हमें शिकस्त ना दे सकती थी। लेकिन जब से हमने इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद का दामन छोड़ा और हमें इख्तिलाफ़ात पैदा हुए तो हमारी जमीयत और क़ुव्वत ख़त्म हो गई। इसी को कुरान ने यूँ कहा, वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम। हाय अफ़सोस कि कुफ़ार तो मुसलमानों को एक गिरोह समझते हैं और हम एक दूसरे को मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं। आलमगीर दावत और इस इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद का दरस देने वाली कौम इस वक्त असबियत और इख्तिलाफ़ात में बट गई है। बस मैं इसी पैगाम के साथ अपनी
तकरीर को ख़त्म करता हूँ। हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े इंसान को, हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े इंसान को। अख़वत का ब्याह हो जाए, मोहब्बत की ज़ुबान हो जाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।